हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 3 मार्च एनटीपीसी एनालिसिस हम करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि 100% सटीक क्वेश्चन है सभी के सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया? रूजवेल्ट ने किया, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा पर उतरने वाला पहला सैटेलाइट अपोलो 11 था। अगला शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि अपोलो 11 कहाँ से भेजा गया था, यानी किस देश से, यानी कि तो ये आपको बताना है। तो ये नासा का है, अमेरिका द्वारा भेजा गया था अपोलो 11, ये आपको याद रखना है। लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ, पूछा गया 7 चरणों में संपन्न हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाई आई एम हिंदू बुक के लेखक कौन है, तो वाई आई एम हिंदू बुक के लेखक हैं शशि थरूर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये आपको मालूम है, एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2020 तक उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया का शासक कौन था, तो किम जोन उन, ये आपको याद रखना है। सिद्धा पाइबोस प्रणाली हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, बलबन है, ये आपको याद रखना है। बलबन ने इसकी शुरुआत की थी, सिद्धा पाइबोस प्रथा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सहारा रेगिस्तान कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, 8.3%, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में, एमपी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किन व्यक्ति का नाम पूछा गया है, भारत के हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है अमर्त्य सेन, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉपी के लिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपी के लिए शॉर्टकट की पूछा गया है, तो कंट्रोल+C हो जाएगा यहाँ पे। पेस्ट के लिए कंट्रोल+V होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महारत्न कंपनी नहीं है, ऑप्शन में 3 दिया हुआ था जो कि था, और जो MTNL दिया हुआ था ये महारत्न कंपनी नहीं है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया गुर्दे यानी कि किडनी, इसका भार पूछा गया है, तो इसका भार होता है 150 से 170 ग्राम। ओके। अगला पूछा गया है सार्क संगठन में कुल देश कितने हैं, तो 8 देश है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है सार्क का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मलेरिया मुक्त का लक्ष्य क्या रखा गया है 2030 तक, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए किसानों की दुगनी आय का लक्ष्य कब तक रखा गया है 2022 तक, टीबी कब तक खत्म होगा उसका लक्ष्य क्या रखा गया है 2025 तक, हर घर जल आपसे पूछा जाए उसका लक्ष्य क्या रखा हुआ है 2024 तक, तो ये सभी आपको याद रखना है, अगले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, ये मैंने कई बार आपको डिस्कस करा है वीडियोज़ में। आईएलओ की स्थापना हुई 1919 में, और इसके अध्यक्ष है गाय राइडर, ये आपको याद रखना है, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो पुरकिंजे ने किया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव। अगर आपसे पूछा जाए सिखों के चौथे गुरु कौन थे, वो थे रामदास, जिन्होंने अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी का महल कहाँ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, और सिखों से ये जो गुरु का पूछा जा रहा है आपसे, तो आप 9वें और 10वें गुरु जरूर से याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछा गया है 9 दिसंबर 1946, और इसी में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन का गैपिंग है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, किसने पेश किया यह भी पूछा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये 2 दिन का डिफरेंट है, आपको तीनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, 1911 में, आपको याद रखना है। राष्ट्रगान का रचयिता कौन है, और राष्ट्रगीत से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं अगले शिफ्टों के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया चोरा चोरी कांड कब हुआ, तो 1922 में, यानी कि 1922 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सतकोरदा कहाँ है, सतकोरदा जो है गुजरात से संबंधित है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जर्मनी में मीना कुमारी ने 2019 में
गोल्ड मेडल जीता वो किस खेल से संबंधित है, यानी मीना कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग चैंपियन है, ये आपको याद रखना है, बॉक्सिंग से संबंधित है। तो जितने भी क्वेश्चन मिले हैं 100% सटीक है। अगर आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो चाहिए और जीके जीएस जनरल अवेयरनेस की अपडेटेड वीडियो जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों में चाहिए, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जितने दिन भी छूटे हुए हैं या फिर अभी तक जितने एनटीपीसी के एनालिसिस रेलवे के एग्ज़ाम हो चुके हैं, एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन आए हैं 100% सटीक क्वेश्चन आए हैं, उनका जो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, पॉलिटी का आ गया, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, जितने एग्जाम हुए हैं, लगभग 85 शिफ्ट हो चुके हैं। तो 85 शिफ्ट में जितने पॉलिटी क्वेश्चन पूछा गया उसका एक वीडियो, जितना हिस्ट्री का पूछा गया उसका एक वीडियो, यानी कि सब्जेक्ट वाइज में अलग से एक वीडियो सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेकर आने वाला हूं, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके।